बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं अंडा कोफ्ता करी, वेरी स्पेशल। क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं? ये मेरे पास आधा किलो कीमा है, बारीक मशीन से पिसा हुआ है। मैंने वॉश करके स्टेनर में डाल दिया था, इसमें पानी नहीं है और बाकी मैंने दबा दबा के भी इसका पानी निकाल दिया है। पानी इसलिए निकालेंगे हम क्योंकि पानी अगर होता है तो वो कोफ्ते तोड़ देता है, टूटते हैं कोफ्ते। आगे क्या चीज़ें चाहिए? ये मेरे पास ज़ीरा पाउडर है, ये हाफ़ टी स्पून है। ये चिकन पाउडर है, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी शामिल करें, आपकी मर्ज़ी ना करें। चिकन पाउडर हाफ़ टी स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, ये 1/4 टीस्पून है हल्दी थोड़ी सी, सॉल्ट टू टेस्ट है, हरा धनिया है 2 टेबल स्पून, हरी मिर्चें हैं 2 अदद, ये ब्रेड का एक स्लाइस है। तो स्टार्ट करते हैं। इन तमाम चीज़ों को जो है मैं चॉपराइज़ करूँगी। चॉपर में डाल के मैं इनको बारीक बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स करके मैं इसको चॉपराइज़ कर लूँगी और उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तमाम कीमे को मसाले के साथ चॉपराइज़ करने के बाद इसके कोफ्ते बना लिए हैं। अब मैं इसको फ्राई करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा तेल लिया है, इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। मैंने तेल ले लिया है और मैंने कोफ्ते तेल गर्म करने के बाद ठंडे तेल में नहीं डाले, अब बिल्कुल स्लो आंच पे मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ, इतना कि ये ऊपर से गोल्डन हो जाए। उसके बाद मैं आपको आगे दिखाती हूँ। मैं साइड चेंज करके फिर दिखाती हूँ आपको। अभी मैं बिल्कुल भी नहीं इसको टच करूँगी जब तक इसकी एक साइड से ये गोल्डन हो जाएंगे, फिर मैं दूसरी साइड चेंज करूँगी। अगर इस वक्त मैंने इनको टच किया तो फिर ये टूट जाएंगे। मैं साइड चेंज करके आपको 2 से 3 मिनट के बाद मैंने इसकी साइड चेंज कर ली है। इसमें जो मैंने ब्रेड का स्लाइस शामिल किया है वो इसलिए मैंने शामिल किया है कि ये इसको टूटने से बचाएंगे। आप ब्रेड स्लाइस की जगह कॉर्नफ्लोर भी शामिल कर सकते हैं। तो अब ये फ्राई होते हैं, मैं दूसरे वाले फ्राई करके फिर आगे आपको ग्रेवी की रेसिपी दिखाऊँ। मैंने फ्राई करके निकाली है, ये बिल्कुल तैयार है। अब ग्रेवी की तरफ आते हैं। ग्रेवी के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं? ये मैंने 2 अदद टमाटरों को पीस लिया है, पेस्ट बना लिया है। एक बड़े साइज़ की प्याज का पेस्ट बना लिया है। दही है हाफ कप, 1 प्याज, 2 टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून हीप भरकर। वेरी स्पेशल बनाने के लिए कौरमा मसाला 1 टेबल स्पून। साथ में ये कुछ साबुत गरम मसाला है जिसमें तेज़ पत्ता, काली मिर्चें, दालचीनी और लौंगे हैं। और मसाले कौन कौन से जाएंगे? रेड चिली पाउडर, ज़ीरा, गरम मसाला, धनिया पाउडर, नमक टू टेस्ट। अब नमक पे हाथ हल्का इसलिए रखेंगे क्योंकि हम इसमें कौरमा मसाला शामिल कर रहे हैं। ऑलरेडी हम अपने कोफ्तों में जो है वो नमक शामिल कर चुके हैं। तो अब इसकी तैयारी करते हैं। मैंने वही तेल इस्तेमाल किया है जिसमें मैंने कोफ्ते फ्राई किए थे, उसमें थोड़ा सा तेल और शामिल किया है। तेल थोड़ा सा गर्म हो गया है, इसमें तेज़ पत्ता और ये साबुत गरम मसाला जो है ये शामिल करेंगे। थोड़ा सा फ्राई करेंगे कि इसकी खुशबू आ जाए तेल में, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। इसको फ्राई करते हैं। इसको 2 से 3 मिनट मैंने फ्राई किया। अब हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को फ्राई करेंगे, इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे। प्याज के साथ ही हम अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर देंगे ताकि ये दोनों चीज़ें साथ पकें और इन दोनों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। आंच मेरी स्लो है, धीमी आंच पे, धीमी ऐसे नहीं, मीडियम फ्लेम है मेरा। और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे तकरीबन 5 मिनट। उसके बाद मैंने तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई कर ली अदरक लहसुन के साथ। मैंने इसमें ज़ीरा शामिल कर दिया था। टमाटर शामिल कर देंगे। साथ में इसमें मसाले भी शामिल कर देंगे जिसमें लाल मिर्च, धनिया पाउडर, कौरमा मसाला। मैंने सिर्फ गरम मसाला और काली मिर्च रोक ली है, वो अभी अगर हमने शामिल कर दिया तो ये मसाला काला हो जाएगा। इनको अच्छे तरीके से भूनेंगे जब तक कि ये तेल जो है वो ऊपर नहीं आ जाता और मसाला भुन के तैयार नहीं हो जाता।
मैं भूनती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छे तरीके से तेल ऊपर आ गया है। इसमें मैं कोफ्ते शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोफ्ते बनाते हुए मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया था। सॉरी, मैं आप लोग को उस वक्त बताना भूल गई थी। कोफ्ते शामिल करने के बाद इसमें मैं पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दूँगी। थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च शामिल करूँगी। पानी शामिल करके धीमी आंच पे पकने छोड़ दूँगी। इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट तक ढककर धीमी आंच पे पकने दूँगी और उसके बाद आपको दिखाती हूँ। कोफ्तों को गलते हुए तकरीबन मैंने 20 से 25 मिनट हो गए हैं। मैं अब देखती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें अंडे शामिल कर दूँगी। मैंने पहले से बॉईल कर लिए थे अंडे। साथ में मैं इसमें साबुत हरी मिर्चें, इसमें कट नहीं लगाना, साबुत ही शामिल करनी है। हरा धनिया, थोड़ा सा मैं रुक रही हूँ गार्निशिंग के लिए। पाँच मिनट का दम लगाऊंगी फिर डिश आउट करती हूँ, आपको दिखा। तैयार है हमारा वेरी स्पेशल अंडा कोफ्ता करी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।